सो फ्रेंड्स यूएई में रहते हुए मुझको ऑलमोस्ट 17 इयर्स हो गए हैं और इस इन सारे टाइम में जो मैंने देखा है लोगों में एक इंस्टिंक्ट है लोगों की वो ये कि लोगों को लगता है कि जो सैलरी है वही सब कुछ है, यानी कि आपकी जो सैलरी बनती है वही आपको मेक एंड ब्रेक करवाती है। अगर ज़्यादा सैलरी होगी तो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा, बट यूएई में रहते हुए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझ नहीं आती कि जो टैक्स फ्री इनकम आपको यहाँ पर मिल रही है वो एक पार्ट है आपकी वेल्थ क्रिएशन का, या लॉन्ग टर्म में आप जो भी पैसे बना सकते हैं, जो भी एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो एक पार्ट है। जो मेजर पार्ट है जिसको लोग भूल जाते हैं वो आपकी टैक्स रेजिडेंसी है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, जिसके अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, अगर कोई कैपिटल गेन्स होता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। आपको जो इनकम मिल रही होती है, जो आपकी सैलरी आ रही होती है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट होता है तो अब चलें कॉर्पोरेट टैक्स आ गया है 9% कैट मैक्स, वो भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नहीं लगता। इसी तरह से आप अगर कोई डिविडेंड्स आपको मिल रहे हैं, आपकी यहाँ की इनकम कोई है स्टॉक्स की, उसके ऊपर कोई डिविडेंड्स मिल रहे हैं तो उसके ऊपर 0% टैक्स है। इसी तरह से बहुत सारे और फ़ायदे होते हैं, बट लोगों को वो समझ में नहीं आता। मैं थोड़ा-सा चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर रॉ रहकर थोड़ा-सा मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये चीज़ें जो आपको यहाँ की इनकम होती है, यही एक चीज़ नहीं होती है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी क्योंकि ऑडियंस ज़्यादातर साउथ एशियन है, इसके अंदर जो लोग पाकिस्तान इंडिया से हैं या इवन जो लोग वेस्टर्न कंट्री से दुबई आना चाहते हैं या दुबई में रहते हैं, अपने जो भी फाइनेंसेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, वो मेरी वीडियोज़ देख रहे होते हैं। तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि आप अगर अभी जैसे एक इशू आया, ये वॉर की जो सिचुएशन हुई, इसके अंदर आपने देखा कि बहुत सारे मसले आए, लेकिन एक और मसला जो सामने आया और उसने अपने आप को, दुबई ने अपने आप को दिखाया कि भाई ये भी एक पॉइंट है जो लोगों को समझ नहीं आता। वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसको इस तरह से लें कि अगर जो लोग यहाँ से वेस्टर्न एक्सपर्ट्स थे या इवन इंडियन एक्सपर्ट्स थे या इवन पाकिस्तानी अगर आप हैं और अगर आप चले जाते हैं यूएई से और आपको 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं यूएई से गए हुए, जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग ऑल द अदर वेस्टर्न कंट्रीज, आपकी अगर टैक्स रेजिडेंसी वो कंट्री बन जाती है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, तो आपकी जितनी भी वेल्थ है वो लायबल टू टैक्स होगी। वो किस तरह का टैक्स होगा, कितना टैक्स होगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, टॉपिक है, बट दैट आई कैन अश्योर यू, लीगली स्पीकिंग, अगर आप पाकिस्तान चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, यूरोप में किसी कंट्री चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, यूएस की तो बात छोड़ ही दें, यूएस तो वैसे ही आपको हर तरफ से टैक्स लगा रहा होता है, बट कहीं भी चले जाते हैं तो आप उस कंट्री में अगर 6 महीने से ज़्यादा रुक जाते हैं तो आपको वहाँ पर उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, ऑल्दो कि आपकी इनकम चाहे दुबई में जनरेट हो रही हो या कहीं और जनरेट हो रही हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी डिविडेंड्स इनकम आ रहे हैं, अगर आपकी कैपिटल गेन्स हो गया है, वो रजिस्टर करना है आपको, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, यूके में लेट्स से या इंडिया में या जहाँ भी हो। तो ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती कि आप तो लाइफ लॉन्ग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। जो लोग यहाँ पर पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, 30 इयर्स गुज़ारते हैं, इमेजिन कि आप कितना टैक्स सेव कर सकते हैं जस्ट बाय लिविंग हियर। मैं यहाँ पर बहुत सारी बात करता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान से सिर्फ़ इसलिए मूव किया है। मैं इनफैक्ट अभी मैं बताऊँ आपको, कुछ अरसे पहले, ऑलमोस्ट कोई 8-10 महीने पहले, मेरी एक साहब से बात हुई। मैं उनको सोच भी रहा हूँ पॉडकास्ट पे बुलाने का। सुमित बंसल नाम है उनका। हो सकता है आप वीडियो भी देख रहे हो वो। मेरी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, सिंपली एफआई की, मेरी तो नहीं है खैर, वो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है, उसके अंदर वो आए हुए थे, मीटअप था, तो उसके अंदर बात हुई, तो वो मेरा कंटेंट देखते थे, मुझे उनके बारे में नहीं पता था। वो एक्सेल के बारे में वीडियोस बनाते थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में वीडियोस बनाते थे, एंड इमेजिन ही मूव टू यूएई जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स पर्पजेज। उनका बहुत अच्छा चैनल है, 5 लाख सब्सक्राइबर्स के करीब थे मेरे ख्याल से, लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो वो भी जाके देख सकते हैं। आई थिंक उस चैनल का नाम था ट्रम्प एक्सेल। तो ट्रम्प, ये ट्रम्प वाला ट्रम्प एक्सेल नहीं था, लेकिन ट्रम्प एक्सेल नाम था, तो उसको जाके देख सकते हैं। ही मूव जस्ट बिकॉज टू हैव सम, आई डोंट नो कि बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट आई थिंक ही, एवरीबडी नोज अबाउट हिम, सो इट्स फाइन। वो यूएई में रहते हैं और इस वजह से आए हैं। और बहुत सारे, यू नेम इट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं यूके से जानता हूँ, इंडिया से जानता हूँ, पाकिस्तान से जानता हूँ, जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं और इसके अलावा भी बिजनेसेस करते हैं, नोमैड टाइप के बिजनेसेस करते हैं, तो वो, उनके पास मसला नहीं है कहीं और रहने का, वो यूएई में रह रहे हैं। सो ये एक पॉइंट है जो कि जो नॉर्मल सैलरीड क्लास है उनको समझ नहीं आता है। आपको ये समझना चाहिए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान में करें, चाहे वो यूएई में करें, चाहे वो यूएस में करें, आपको टैक्स एफिशिएंट होना पड़ेगा। यूजुअली होते हैं, अगर आप यूएई में रहते हैं तो आप वैसे ही टैक्स एफिशिएंट हो जाते हैं, बट उसके बावजूद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप यूएई में, पाकिस्तान, यूएई में रहते हुए पाकिस्तान में या
पूरी दुनिया में रहते हुए कहीं भी रहते हैं आप और आपको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, तो आपको इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स किसी पाकिस्तानी लोकल बैंक के थ्रू करें। आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू करना है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसका रीज़न भी क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करना है। इसी तरह से आप अगर इंडियन हैं, तो आपको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना ही है, तो आप इंडियन जो एनआरआई अकाउंट्स होते हैं, उनके थ्रू आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। खैर इंडिया में लोगों को इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है, थोड़ी-सी अवेयरनेस भी ज़्यादा है, तो उनको पता होता है, बट पाकिस्तानियों को नहीं पता होता कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे सर्कमवेंट करना है अपने चीज़ों को, ताकि आपको टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन मिल सके। इसी तरह से अगर आप यूएई में हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएई के अंदर, तो आपको टैक्स तो लगता ही नहीं है, चाहे कैपिटल गेन्स हो, चाहे वो डिविडेंड्स हों। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ना कि आप एमआर का स्टॉक ड्यूरिंग कोविड 1 दिरहम का मिल रहा था या 1.5 दिरहम का मिल रहा था, और आज प्री वॉर वो 17 दिरहम्स का हो गया था, तो वो जो कैपिटल गेन्स आपको 16 दिरहम का मिला है, उस पे कोई टैक्स नहीं है। आपको जो डिविडेंड हर साल 1 दिरहम का दे रहा था एमआर, उस पे कोई टैक्स नहीं है। और अगर यही चीज़ मैं 6 महीने से ज़्यादा पाकिस्तान में रह लेता, अगर बीइंग अ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान में रह लेता, तो इन चीज़ों के ऊपर मुझको टैक्स लगने लगता। सो ये चीज़ें समझ में नहीं आती लोगों के कि आपको फ़ायदा क्या हो रहा है। लेट अलोन कि आप अपना टैक्स को ऑप्टिमाइज़ करें, लोग इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं। सेविंग करते हैं, बट सेविंग्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इन्वेस्ट ना करें। इसी तरह से यूएस की बात है, तो यूएस के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको टैक्स लग रहा होता है। उसमें भी आपको डिविडेंड्स में 30% का टैक्स लगता है। कहीं-कहीं आप बचा सकते हैं, 15% का टैक्स लगा सकते हैं अपने ऊपर, बट उसमें भी आपको कैपिटल गेन्स नहीं लग रहा होता अगर आप यूएई में रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अगर नॉर्मल एक इन्वेस्टर हैं, या आप लेट्स से नॉर्मल इन्वेस्टर भी नहीं कहूँ मैं, नॉर्मल एक रेज़िडेंट हैं यूएई के या गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ भी रह रहे हैं आप, तो उसके अंदर आपको किस-किस तरह से फ़ायदे हो सकते हैं फॉर द लेंथ ऑफ व्हाटएवर अमाउंट ऑफ ईयर्स यू आर लिविंग इन दिस कंट्री, दीज़ कंट्रीज़। सो ये चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट थी, मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ। प्लस ये कि कौन-कौन से, अब पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो भाई मेरी तरह की जो इन्वेस्टमेंट है वो शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, या और डिफरेंट जो लोग हैं उनकी जो जिस तरह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मेरे लिए सही ना हो, क्योंकि मेरा एक टाइम होराइज़न डिफरेंट है, मेरी सिचुएशन डिफरेंट है, फैमिली सिचुएशन डिफरेंट है, मेरा पासपोर्ट डिफरेंट है, आपका हो सकता है पासपोर्ट डिफरेंट हो। मेरे जो लेट्स से जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हैं। सो ये सारी चीज़ें अलग-अलग होती हैं। एक चीज़ किसी के लिए नहीं बता सकता, लेकिन मैं ओवरऑल ये बता सकता हूँ कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, लेट्स से बीइंग एन एक्सपैट इन यूएई। सबसे पहले तो अगर आप लेट्स से इंडिया पाकिस्तान से हैं, जिस भी कंट्री से हैं, आप वहाँ की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप टैक्स एफिशिएंट अकाउंट खोलें, जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसके थ्रू इन्वेस्ट करें जब भी आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। इसी तरह से अच्छा, अगर आपको डर लगता है स्टॉक्स में, तो मैं कहता हूँ हमेशा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्ट करें। पाकिस्तान के केस में 50,000 दिरहम्स रुपीज़ से स्टार्ट करें। हर महीने 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें। अब्दुर्रहमान नजम के साथ मैंने 2 पॉडकास्ट किए अब तक। बड़ा अच्छी तरह से समझाते हैं, उनका चैनल भी है, उसको भी जाके देख सकते हैं। एक एडवाइज़री सर्विस भी है उनकी, मास्टर क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। सारी चीज़ों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर आपको यूज़ करना हो तो मेरे अगर लिंक यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब्दुर्रहमान नजम की कोर्सेज़ हैं, और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह का काम कर रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आपको समझ में आना, इट इट डज़न्ट, लाइक अगर आज आप चाहेंगे कि स्टॉक मार्केट समझना शुरू कर दें, तो इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक मेबी 1 साल लग जाए आपको समझने में। क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा। सो मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो या समझी हैं, वो जब तक मैंने खुद नहीं किया कुछ, तब तक नहीं हुआ है उसके अंदर। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ़ देखें नहीं, यूट्यूब की वीडियोज़ ना देखें या कोर्सेज़ ना लें सिर्फ़, बल्कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। ये तो हो गया, लेट्स से अगर किसी को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनिटली मैं कहूँगा कि रादर देन जस्ट गोइंग इनटू प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ भी एक चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट रादर देन गोइंग इनटू प्रॉपर्टीज़, पहले आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएँ। बड़ा एक फ़नी इंसिडेंट था मेरे कुछ फ्रेंड्स थे यूनिवर्सिटी ग्रुप के ऊपर। वो लोग काफ़ी मतलब काफ़ी बात कर रहे थे कि भाई हम जो है प्रो पाकिस्तानी और ये और वो पता नहीं क्या-क्या। मैंने कहा यार, आप लोग कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के लिए? आप लोग जो हैं 5 लाख टोटल इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। आप लोग इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, आप जो भी करते होंगे अपनी कैपेसिटी में, बट डू यू रियलाइज़ कि आप कितना चांस मिस कर रहे हैं लेट्स से अपने लिए भी, और पाकिस्तान की जो लेट्स से जो इकॉनमी है उसके अंदर भी अपना पार्ट प्ले करने के लिए आप
रादर देन जस्ट पुटिंग मनी इन प्लॉट्स और फ्लैट्स जिसका आपको रिटर्न भी कोई खास नहीं मिल रहा है, रादर देन डूइंग दैट आप अपनी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करें थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, और उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। सो इमेजिन करें कि मैंने जब ये बोला कि भाई आप में से कौन करता है, मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा मुझसे कहते हैं कि लेट्स से यू आर मोर लॉयल टू पाकिस्तान, तो आप मुझे बताएं कि आप में से किसका कितना पोर्टफोलियो स्टॉक का। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इमेजिन कि इस 80-90 की स्ट्रेंथ है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, जस्ट बिकॉज दे नो अगर होगा भी तो किसी का वो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होगा, कभी बाइंग सेलिंग कर लेते होंगे, बट नॉट सीरियस इन्वेस्टर्स। तो इतना अंडरमाइंड ये एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पाकिस्तान के अंदर। सो आई वुड डेफिनेटली आस्क एंड एवरीवन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग थोड़ा थोड़ा करके। मैंने कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा करके समझाया है, तो जब भी फ़ायदा होता है। ज़्यादा कभी भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जब ज़्यादा करेंगे ना, तो मेरे साथ जिस तरह से 2008 में हुआ था, 2011 में हुआ था, जिसके बारे में मैंने अलग से बात की हुई है, उस तरह से आप पे इम्पैक्ट आता है। और जब एक दफ़ा आप लॉस में जाते हैं, बड़े लॉस में जाते हैं, तो फिर आप पीछे हट जाते हैं। तो आपको ये करना है अगले पूरी ज़िंदगी के लिए, एंड देन उसमें डिविडेंड्स भी मिल रहे होते हैं और अलग से एक सिनेरियो होता है। अब्दुल रहमान नजम की पॉडकास्ट सुन सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने डिटेल में बात की है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो जो लोग काम कर रहे हैं, लेट्स से जॉब कर रहे हैं, वो लोग इम्पैक्ट करते हैं इसमें। इवन जो बिजनेसमैन है, उस उनके साथ भी यही मसला मैंने देखा है कि वो अपने बिजनेस पे फोकस किए हुए होते हैं, उनको नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी जो ये प्रॉब्लम आई थी वॉर की वजह से, मेरे कुछ दोस्त हैं जानने वाले जो शिपिंग लाइन के अंदर से, जिनका फ्रेट का काम था, वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया उनको उनके काम में। और उस वक्त उनको समझ में आया कि कितना इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी फंड, जस्ट फॉर योर बिजनेस प्लस फॉर योर ओन लेट्स से पर्सनल लेवल के लिए भी आपको इमरजेंसी फंड कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं बिकॉज टॉपिक ये है कि मैं अपने पैसे कहाँ डाल रहा हूँ। तो टॉपिक वही बात है कि मैं अपने पैसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपको बहुत फ़ायदा है इसका। आप अगली पूरे जनरेशन के लिए जो आप यहाँ टाइम गुजारेंगे, उसमें जो फ़ायदा लेना है वो आपको आज से लेना है। ये नहीं हो कि आपको ये बात समझ में आ रही हो आज से 10-15-20 साल बाद कि यार ये तो मैंने अपना टाइम ज़ाया कर दिया, क्योंकि कंपाउंडिंग के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज से ही जो करना है वो स्टार्ट करना है आपको, और छोटा-छोटा करना है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट में भी नहीं जाना अगर आपको समझ नहीं आ रही है। दूसरा ये कि स्टॉक मार्केट में लाज़मी इन्वेस्ट करना है। तीसरा ये कि आपके पास और जो यहाँ पर आने के बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आपके लिए दुनिया खुल जाती है। आप पाकिस्तान में रह के या इंडिया में रहकर आप कर सकते हैं यूएस के मार्केट में इन्वेस्ट, लेकिन आप पे टैक्सिंग वो वहाँ की जो टैक्स लिमिटेशंस है वो अपनी जगह पर होती है, वो आपके प्रॉफिट्स को ईट अप कर रही होती है। बट यहाँ पर आकर आपको एक तो यूएसडी जो है दिरहम्स के साथ पैक्ड है, तो आपको फ़ायदा ये हो रहा था कि ये जो भी आपकी बेस करेंसी है वो डॉलर्स बन जाती है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन मिलता है आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, जो कि आप पाकिस्तान के थ्रू नहीं कर सकते या इंडिया के थ्रू उस तरह से नहीं कर सकते। आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आपका कोई बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है स्टॉक्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर रहते हुए कोई टैक्स उसमें पे नहीं करना। इसी तरह से जब आप यूएई में रह ही रहे हैं, तो यहाँ पर यूएई के स्टॉक्स भी खुल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि एमआर के स्टॉक की वैल्यू 1 दिरहम से 17 दिरहम तक हो गई थी, अब वो आई थिंक 12-13 दिरहम्स हो गई दोबारा से, लेकिन दोबारा से ग्रो कर जाएगी। इसी तरह से उसके वो भी थे लेट्स से जो डिविडेंड्स थे वो भी अवेलेबल थे उसके अंदर। इसी तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है अपने पास थोड़ा बहुत हेज रखने के लिए, बट आपने देखा कि किस तरह से वॉर के अंदर गोल्ड की प्राइस नीचे गई, और जो फोमो होता है ना लोगों में, गोल्ड सिल्वर ये वो, जिस वक्त ये ऊपर जा रहा होता है तो उस वक्त लोग जो है बुरी तरह से उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और अपने कभी कभी ज़्यादा। मैं एक साहब को जानता हूँ जिन्होंने तकरीबन 5 लाख दिरहम अपने गोल्ड में लगा दिए थे। वो पैसे जो उनके बिजनेस के थे, उन्होंने कहा था कि यार ये पैसे, उनको किसी ने कहा कि यार जब ये गोल्ड ऊपर जा रहा था तो वॉर शुरू हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यार उनको किसी ने कहा कि यार तुम इतने पैसे यहाँ कैश में क्या कर रहे हो, ये तो सारे ज़ाया हो जाएंगे, तुम इसको गोल्ड में लगाओ। और फिर गोल्ड की हालत हमने देखी कि ड्यूरिंग द वॉर क्या हुआ। सो इस तरह के पैसे जो आपके इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे या किसी काम के लिए स्पेसिफिकली रखे हुए थे 1 साल 1.5 साल के लिए, उनको कभी भी स्टॉक मार्केट या गोल्ड के अंदर ना लगाएं। इस तरह की चीज़ों में कभी भी ना लगाएं। इनको हमेशा लिक्विड रखना चाहिए। ऐसे अकाउंट्स में लेट्स से वीओ बैंक हो गया, नेशनल बॉन्ड हो गया। नेशनल बॉन्ड बाय द वे अभी इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अभी मैंने उसका ऐड देखा है, 7% का रिटर्न दे रहा है एनुअली, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है उसके अंदर। जस्ट मुझे एकदम से याद आ गया। इसके अलावा मशरक नियो अकाउंट है यहाँ पर, फैब के अकाउंट्स हैं जिसके अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होते हैं, बोथ इन कन्वेंशनल और जो जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होते हैं। इसके अलावा यूएई की रियल एस्टेट, अब रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस वक्त घबरा कर, परेशान होकर अपना नुकसान करवाया है। मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर किसी ने कहा भी था मुझसे कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि किस तरह से लोग जो हैं जो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं वो ना करें, अपना नुकसान ना करें, क्योंकि अगर आपने ऑफ प्लान कोई प्रॉपर्टी ली हुई है तो उसको बेचने का इस वक्त टाइम नहीं है।
दिस इज़ नॉट द टाइम टू सेल। एक्चुअली ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का सेल करने का टाइम अगर 3 साल का प्लान है, तो 2 साल तक तो वैसे ही कोई टाइम नहीं होता उसको सेल करने का। टाइम आता है उसका लास्ट 1 ईयर के अंदर, या एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, या एट वर्स्ट हैंडओवर के बाद उसको हैंडओवर कंप्लीट करना चाहिए। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आपको पास अपना क्वेश्चन होना चाहिए हैंडओवर कंप्लीट करने का, अगर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की बात करें। जहाँ तक बात रेडी प्रॉपर्टी की है, तो रेडी प्रॉपर्टी के अंदर तो वैसे भी हमने देखा है कि कोई 10-15% से मैक्सिमम, इससे ज़्यादा का अभी तक डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। अगर किसी को सोचना है कि डिस्ट्रेस डील कोई मिल जाए, तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मैंने इसके ऊपर न्यूज़लेटर लिखा है अभी, कि बल्कि इनफैक्ट ये जब वीडियो आएगी तो न्यूज़लेटर जा चुका होगा। न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने देख लिया है कि यूट्यूब या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपके नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ईमेल एड्रेस उसमें दिया हुआ है नीचे, आप सॉरी नॉट ईमेल एड्रेस, आप डायरेक्ट जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, ताकि आई कैन कोरेस्पॉन्ड विद पीपल हु आर जनरली माय माय कम्युनिटी। क्योंकि ये जो यूट्यूब वगैरह है, इसके अंदर आपके कंटेंट भी किस तरह से आगे जा रहा होता है, किस तरह से नहीं जा रहा होता, कभी नहीं वीडियो इस लेवल पे जाती कि सबको मिल सके। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, वो इट वाज टेकन डाउन बाय यूट्यूब, और मैंने फिर उसको दूसरे चैनल के ऊपर डाला जस्ट टू सी कि क्यों टेकन डाउन कर ली थी यूट्यूब ने। आई डिडंट फाइंड एनी रीज़न। सो इसलिए जब से ये इंसिडेंट हुआ है, मैंने कहा है कि नहीं, मुझको जो है अब अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑलरेडी वो है, वो पेड है, बट जो मेरी वो है, लेट्स से जो ईमेल के ऊपर सब्सक्रिप्शन है, वो फ्री है। तो उस पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हर हफ्ते ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ अपनी थॉट्स उस न्यूज़लेटर के अंदर दे सकूँ। सो उसके ऊपर मैंने बात की थी बॉन्ड्स के ऊपर। यूएई के जो बॉन्ड्स थे, जितने भी रियल एस्टेट के बॉन्ड्स थे, उनके ऊपर बात की थी, किस तरह से डिस्ट्रेस के टाइम पर बड़ा एक टाइम था अच्छा, जिसके ऊपर हम बाय कर सकते थे। एक अलग उसकी डिबेट है, या एक अलग उसका मेरे पास स्टोरी है। अगर किसी को चाहिए तो हम कभी इसको उसके ऊपर भी डिटेल में बात कर सकते हैं। बट उस चैनल के ऊपर जब मैंने डाली, उस वीडियो का लिंक मैंने लगा दिया है। किसी को देखना हो बॉन्ड्स के बारे में, तो उसमें भी जाके देख सकते हैं। एक टाइम पर 20% की यील्ड मिल रही थी साल की, बट अब तो खैर वो वापस अपनी जगह पर प्रॉब्ली आ गए होंगे। सो यूएई की रियल एस्टेट के अंदर बहुत तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। स्मार्ट क्राउड है, स्टेक है, ये फ्रैक्शनल ओनरशिप के प्लेटफॉर्म्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आपको लेनी है तो मॉर्गेज के थ्रू ले सकते हैं, कैश पे ले सकते हैं। अदरवाइज आप लेट्स से ऑफ प्लान प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बट प्रॉपर्टी में हमेशा बिग टिकट आइटम होता है, उसके लिए आपको बड़े पैसे चाहिए होते हैं। और इसी में अगर मैं बताऊं आपको कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक स्टेक और स्मार्ट क्राउड, इसमें एक बड़ा फ़ायदा हुआ ड्यूरिंग दिस वॉर कि ये लेवरेज प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। यानी कि इसके अंदर सारे के सारे पैसे जो आप डाल रहे हैं, वो कैश के पैसे थे। जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कैश की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर्टीज़ आपके बैंक के साथ एसोसिएटेड हैं। तो शरिया कंप्लायंट भी है। प्लस ये कि आपको फ़ायदा इसमें ये होता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके अपने पैसे इन्वेस्ट हो रहे होते हैं। तो जो भी रेंटल आता है, वो आपको पता होता है कि ये मेरी एक इनकम है जो प्रॉपर्ली आ रही है, रादर देन लेट्स से पुटिंग द प्रॉपर्टी, लाइक एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी थ्रू द बैंक्स। वो तरीका भी सही होता है, आई डोंट डिनाई कि वो उसमें कोई मसला है, लोग उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पोर्टफोलियोज दैट यू माइट नीड टू होल्ड। अगेन डिपेंड करता है कि आपका होराइज़न क्या है, आपकी जो सिचुएशन है आपकी, वो क्या है। मुझे इसने फ़ायदा इस तरह दिया कि मेरे पास एक हेज आ गया। मुझे पता है ये मेरा एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, और इसके साथ मुझे इसी के साथ चलना है, और इसको मैं लिक्विडेट भी अभी नहीं कर सकता। अदरवाइज जैसे स्टॉक्स में होता है ना, लिक्विडेट आप फ़ौरन कर लेते हैं, इसमें लिक्विडेशन नहीं हो सकती है, इसमें पैसे निकल नहीं सकते हैं। तो जो भी आप पैसे डाल रहे हैं, 5 साल के लिए डालें। सो एज आई सेड, प्रॉपर्टीज़ को हमेशा लॉन्ग टर्म लेना चाहिए, बट स्टॉक्स को भी मैं हमेशा लॉन्ग टर्म लेता हूँ। मैं उसकी एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। ये मेरा सर्वा का पोर्टफोलियो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली जो वॉर हुई थी, उसमें डिप आई थी और उसके बाद दोबारा ऊपर गया है। बट आई वांट टू शो समथिंग। ये 2 पोर्टफोलियो हैं, सर्वा इन्वेस्ट का और सर्वा सेव का। सॉरी, सर्वा ट्रेड का और सर्वा इन्वेस्ट का। सो जो इन्वेस्ट का अकाउंट है, इसको मैंने लास्ट 1 ईयर से कोई फंडिंग नहीं की है, बल्कि इनफैक्ट इसके अंदर ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, इसमें कोई मेजर फंडिंग नहीं हुई है। इसको मैंने वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा होता हूँ, मैं बहुत सारी और चीज़ें भी देख रहा होता हूँ। सो सर्वा इन्वेस्ट के पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर मेरे ख्याल से दिसंबर के बाद से कोई फंडिंग नहीं की है। तो यहाँ पर जनवरी का अगर मैं दिखाऊँ 2025 में, तो $17,000 थे। और अब आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी इसमें ग्रोथ आई है, ये सारी की सारी ग्रोथ जस्ट बाय पैसिव इनकम, जस्ट बाय डिविडेंड्स, और उसकी जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसके थ्रू आई है। सो 1 साल के अंदर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है इसके अंदर, और मेरे पास 39% का रिटर्न, जो ओवरऑल रिटर्न है, ये आपको नज़र आ रहा है। बट सर्वा ट्रेड के अंदर आपको यहाँ पर, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली बाय कर रहा होता हूँ, सेल इसमें भी नहीं कर रहा होता, मेरे पास इसके अंदर कुछ यूजुअल ETFs हैं, उसको मैं बाय कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है टोटल रिटर्न्स इस वक्त सिर्फ और सिर्फ $7,000 के करीब आ रहा है, 16.9%, जो कि
जो सर्वा इन्वेस्ट था उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट कितना नज़र आ रहा था यहाँ पर 39%। क्यों कम नज़र आ रहा है? क्योंकि इसमें मैं कॉन्स्टेंटली बाय कर रहा हूँ। तो मैंने अभी रिसेंटली भी बाय किया है, 1 महीने पहले भी बाय किया है, 15 दिन पहले भी बाय किया है, उससे पहले भी बाय किया है। सो इसके अंदर कांस्टेंट मेरी बाइंग है, जब भी इसके रिटर्न्स कम नज़र आ रहे हैं। बट अगर इसको मैं आज छोड़ दूँगा, अगले 4 साल 5 साल बाद आके देखूँगा तो इसके अंदर भी मुझको रिटर्न्स नज़र आएँगे। हो सकता है स्टॉक मार्केट अपनी जगह स्टैग्नेंट रहे, बट इवेंचुअली इन्फ्लेशन को बीट करते हुए ये अगले 10 साल के अंदर मुझको कोई वैल्यू दे रही होगी। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब मैंने इसके अकाउंट को बिल्कुल छोड़ दिया, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो मुझे फिर भी इसके अंदर एक लेट्स से जो ग्रोथ है वो नज़र आ रही है। इट वाज़ जस्ट टू शो दैट सर्वा के ऊपर मैं अलग से वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। इसको आप जाके भी देख सकते हैं, बट इट वाज़ जस्ट टू शो के आप जब इन्वेस्टमेंट अपनी छोड़ते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं होता कि स्टैग्नेंट रह जाती हैं। ये ग्रो कर रही होती हैं। बाय द टाइम पूरी दुनिया काम कर रही है, इकॉनमी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपको वेल्थ क्रिएशन के बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं कंपेयर टू बैक होम इंडिया, पाकिस्तान। इवन मैं तो कहूँगा वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी जो टैक्सेस जिस तरह के लगते हैं वहाँ पर इनकम के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, वो सारे के सारे यहाँ पर नहीं लगते। अभी मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, वो इसी पे परेशान था कि उसको यूएई मूव होना होना था, बट दे वर सेइंग दैट यार वहाँ पर 16 ईयर्स की मेरी जॉब हो गई है, अगर मुझको ले ऑफ करेंगे तो मुझको इतने पैसे मिलेंगे, और अगर मैं यूएई आ जाता हूँ तो कंपनी सेम थी, बट मैं यूएई आ जाता हूँ तो ये बेनिफिट मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा इट्स अप टू यू। फिर उससे मेरी बात हुई और ग्रेजुटी के बारे में, वहाँ के पर्क्स के बारे में जो वहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो ठीक है, ये जो एक ले ऑफ का पर्क है ना, ये बहुत अच्छा पर्क है, लेकिन ये इस तरह का पर्क यहाँ पर आपको नहीं मिल सकता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो आरएसआरपी और आरएसआरपी कहते हैं, आई डोंट आई फॉरगॉट द नेम, जो आपके जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है आपका, जिसमें कंट्रीब्यूशन होती है आपके एम्प्लॉयर की भी, तो वो अकाउंट इस तरह के यहाँ भी मिल जाते हैं। टैक्स फ्री वैसे ही होता है। तो यहाँ वहाँ पर अगर आप बोलें कि भाई मेरा इतना टीएफएसए अकाउंट है और उसके अंदर इतनी मुझे टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ, कोई डिविडेंड मिल रहा है, या उसके अंदर कोई लेट्स से आपको कोई आपकी इनकम ग्रोथ हो रही है, या आपके कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसके अंदर मुझको फ़ायदा होता है, वो टैक्स फ्री होता है उस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर तो सब कुछ ही टैक्स फ्री है। तो इन आपके पास $10,000 हों, आपके पास $1,000 हो, आपके पास वो $1,000 $3,000 बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सो जो लोग यहाँ रहते हैं, अगर इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू मेक श्योर, जितनी भी बाय द वे जितनी भी यहाँ ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, सर्वा, बराका, इंटरैक्टिव ब्रोकर, अमाना, लेट्स से, या जो स्मार्ट क्राउड, स्टेक, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके सबके रेफरल लिंक्स नीचे दिए हैं। मैं आपको अप टू 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हैं। नीचे कमेंट्स में आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मेरी कम्युनिटी अगर ज्वाइन करनी है तो उसके भी डिटेल में लिंक मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन आपको करनी है ईमेल के ऊपर, फ्री सब्सक्रिप्शन है वो आपको करनी है, तो वो भी उसका लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक एक चीज़ अवेलेबल है। 6 साल से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। इट्स ऑल अबाउट मनी एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज़ योर इनकम, सो दैट सिर्फ इसका मकसद ये नहीं होता कि आप पैसे बनाएं, इसका मकसद ये होता है कि आप लिबरेटेड फील करें। मुझे वो मसला नहीं होता कि मेरी इनकम से मेरा किचन चल रहा है। सो आई हैव टू, ये स्टेप्स होते हैं, इसके ऊपर कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन स्टेप्स होते हैं आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के। सो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहला जो स्टेप होना चाहिए, वो छोटी से छोटी कोई अमाउंट जो हर महीने आप स्पेंड कर रहे हैं, वो उससे आपको फ्री होना आपका टारगेट होना चाहिए। लेट्स से आप कहें कि मेरे जो घर के इंटरनेट का बिल है, वो मुझे पैसिव इनकम से कवर करना है। सो ये पहले टारगेट होना चाहिए, फिर दूसरा टारगेट, फिर तीसरा टारगेट, इस तरह से आपको चलाएँगे, तो फिर जाकर आपको इवेंचुअली एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बन चुका होगा और आप उससे रिटर्न्स भी जनरेट कर होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और टुवर्ड्स द एंड आपको एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। लास्ट जो मैंने सर्वा के ऊपर वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। वॉर के अंदर किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह के या जो इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, उनके टाइम पे आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।